ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो अगेन। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपने देखा था हमें एक प्रॉब्लम आई थी। हमने अपना सीडी के डिस्ट्रॉय करके अपना पूरा स्टैक को डिलीट कर दिया था, तमाम रिसोर्सेज डिलीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा S3 बकेट तो फिर भी था यार, वहाँ पर हमारा बकेट डिलीट नहीं हुआ था। तो वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सीडीके का बिहेवियर है। सीडीके क्या करता है, जब भी आप इसको रिसोर्स बनाते हैं, खास तौर पे बकेट, वो उसकी जो रिटर्न पॉलिसी होती है, रिमूवल पॉलिसी होती है, उसको रिटर्न करता है, ठीक है, उसको डिलीट नहीं करता। ताकि आपका, क्योंकि इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कस्टमर अपना डेटा डिलीट कर देते हैं और बाद में वो एडब्ल्यूएस को ब्लेम कर देते हैं कि हमारा डेटा क्यों डिलीट हो गया, और एडब्ल्यूएस को प्रॉम्प्ट करना चाहिए था फॉर डिलीशन समथिंग। तो यहाँ पर एडब्ल्यूएस ने उसको रिटर्न पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करें इसकी प्रॉपर्टीज में, देयर शुड बी समथिंग रिमूवल। अच्छा हाँ, ये तमाम आप देखें प्रॉपर्टीज एडब्ल्यूएस के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर रिमूवल की पॉलिसी है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रिटेन था नन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर भी इसने लिखाया है यहाँ पर रिमूवल पॉलिसी और रिटर्न। अच्छा, ये पैरामीटर थे, हम स्कोप लिखते हैं सबसे पहले जब भी अपना रिसोर्स बनाते हैं, उसके बाद आईडी जो कि हम आइडेंटिफायर यूज कर रहे थे, और उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट हमने ये बकेट नेम यूज किया है अभी तक हमने, ठीक है, हमने वर्जनिंग यूज की थी, हमने पब्लिक रीड एक्सेस यूज किया था, अब हम यूज करेंगे रिमूवल पॉलिसी। अच्छा, एक चीज नोट करें, रिमूवल पॉलिसी के आगे रिमूवल पॉलिसी कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रिमूवल, जैसे पब्लिक बकेट पब्लिक ट्रू एक्सेस था, ये बुलियन है, इसका मतलब ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू हो सकती थी इसका। इसी तरीके से बकेट नेम पे अगर मैं जाऊं, तो बकेट नेम एक स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, एंड स्ट्रिंग था ये। लेकिन अगर मैं रिमूवल पॉलिसी पे जाऊं, तो इसके आगे ऑप्शनल है और बुलियन या स्ट्रिंग नहीं, इसके आगे रिमूवल पॉलिसी लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिमूवल पॉलिसी इटसेल्फ एक क्लास है। आप इस पे जाके इसको अगर खोलेंगे नए पेज के अंदर, तो इस पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी क्लास ही अलग है, ये AWS_CD के रिमूवल पॉलिसी, ठीक है, ये एक अलग क्लास है। तो इस क्लास को सबसे पहले अगर हमें यूज करना है तो हमें इंपोर्ट करना होगा AWS में। अच्छा, क्लास किसकी चाइल्ड है ये? AWS_CDK की। तो हम CDK से ही इसको क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो हम अपने टेम्पलेट में जाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई AWS_CDK से आप इंपोर्ट करो रिमूवल पॉलिसी, आई थिंक, या AWS CDK से आप रिमूवल पॉलिसी को इंपोर्ट करो। वो बोलेगा ठीक है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। करना क्या चाहते हैं आप? हम बोलेंगे यार ये आपका एक पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर का अच्छा नाम क्या था? पैरामीटर का नाम हम पढ़ते हैं, इसका नाम है रिमूवल अंडरस्कोर पॉलिसी। तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली यही यूज करेंगे, हम लिखेंगे भाई रिमूवल अंडरस्कोर पॉलिसी, ये आपका नाम है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी इसकी? हम क्लास यूज कर रहे हैं, तो हम उस क्लास को कॉल करेंगे, हम बोलेंगे भाई रिमूवल पॉलिसी डॉट। अच्छा, देखते हैं रिमूवल पॉलिसी को कैसे यूज किया जाता है। अगर मैं रिमूवल पॉलिसी के पेज पे जाऊं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय, रिटेन, स्नैपशॉट। बाय डिफॉल्ट रिटेन था, तो एट्रीब्यूट्स को पाइथन में कॉल कैसे किया जाता है, फॉर दोज हु डोंट नो, हम डॉट के थ्रू एट्रीब्यूट को कॉल कर सकते हैं, और हम इसकी पॉलिसी देते हैं डिस्ट्रॉय। अब देखिए, मैंने डिस्ट्रॉय को कैपिटल में लिखा है, क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट देखें इसके कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो जैसा है आपके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा, डोंट वरी। डॉक्यूमेंटेशन में एवरीथिंग इज मेंशन, और आप अपनी यहाँ से भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी इसको यूज किया गया है। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पर रिमूवल पॉलिसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई कोई गलती तो नहीं है हमारे स्टेक के अंदर, और ls करके हम चेक करते हैं चीज को। अगर कोई गलती नहीं होगी तो इट शुड रिटर्न आवर स्टैक नेम व्हिच इज द कस्टम रिसोर्सेज स्टैक। वो रिटर्न होना चाहिए हमारा नाम, और दिस इज व्हाट इट रिटर्न, कस्टम रिसोर्सेज स्टैक, हमारा नाम रिटर्न हो चुका है। अब हम इसको करते हैं भाई, आप करें सीडी के पहले एक काम करते हैं, हम सिंथ करके चेक करते हैं कि हमारा क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के अंदर क्या चेंजेस किए उसने, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चेक नहीं किया था। अब हम थोड़ा सा क्योंकि हम जानते हैं सीडी के आउट भी क्या है, तो हम सिंथ करते हैं इसको ताकि वो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक बने, उसका फिर हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर और टेम्पलेट को क्विकली एक्सप्लोर करते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा, यहाँ पर आप देखें, दैट इज ब्यूटीफुल, अपडेट रिप्लेस पॉलिसी अब इसने डिलीट कर दी है, और डिलीशन पॉलिसी भी इसने डिलीट कर दी है। इट नोज, क्योंकि कस्टमर इटसेल्फ चाहता है कि उसको डिलीट करें, तो इसने इस टेम्पलेट को अपडेट कर दिया। तो अगर मैं अब इसको सीडीके डिप्लॉय करता हूँ, और अभी मैं आपको रन टाइम पे दिखाता हूँ ताकि आप मेरी बात पे बिलीव करो, आपको ये ना लगे वकास जैसे किडिंग विद यू गाइस। तो सीडीके डिप्लॉय करा है हमने, डिप्लॉय करने में आपको पता ही क्या किया होगा उसने, क्लाउड फॉर्मेशन में जाके अपना एक स्टैक बनाया होगा। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, अभी तक उसने स्टैक नहीं बनाया है भाई, आप क्या कर रहे हैं, क्विकली सी। ओके, इट्स थिंकिंग एंड नाउ बिल्डिंग द एसेट, नाउ कस्टमाइजिंग द रिसोर्स। ओके, दोबारा से, क्योंकि इसमें पॉलिसी पब्लिक थी, तो उसने बोला यार परमिशन दो, परमिशन है आपके पास, जस्ट गो अहेड एंड क्लियर इट। मेक श्योर आपने पुराना वाला बकेट को मैन्युअली डिलीट कर लिया, बिकॉज एक ही नाम के दो बकेट नहीं बना सकता, ग्लोबल यूनिक होने चाहिए। मैं लास्ट टाइम आपके सामने डिलीट कर चुका था। तो क्लाउड फॉर्मेशन को हम रिफ्रेश करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, इट शुड शो समथिंग, एंड देयर वी गो। इसने हमारा रिसोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं रिसोर्सेज में जाता हूँ और इवेंट्स देख लेते हैं। चले, रिसोर्सेज नहीं बनाया, तो इवेंट्स में इट इज स्टार्ट डूइंग इट्स जॉब, थोड़ा सा गिव इट अ टाइम मे बी।
It gonna take, okay, there we go, and this is completed I think. इसका वेट कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और और इससे अगर रिसोर्सेज में जाके देखें तो आप इसने हमारे रिसोर्स बना दिए हैं। मेटा डेटा का रिसोर्स है, मेटा डेटा हम चलें देखेंगे किस तरीके से रिमूव किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में कभी। इस देख सकते हैं आप, इसने इसका बकेट बना दिया है आपका, और ये मे बी समथिंग क्लीन अप कर रहा है, एंड इट शुड से कंप्लीट। या देयर वी गो, कंप्लीट हो चुका है। बकेट पे जाते हैं, यहाँ पर लास्ट टाइम हम डिलीट कर चुके थे, यू कैन सी ऊपर नाम डिलीट कर चुके थे, और अब ये दोबारा आ चुका है नाम हमारा, ठीक है। और पब्लिक बनाया है, ये अभी अभी बनाई है यहाँ पर। अब देखते हैं कि यार अगर मैं डिलीट करूँ तो अब क्या होगा, डिलीट होता नहीं होता, ठीक है ना। ट्रस्ट का इशू बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर। तो मैं सीडी के डिस्ट्रॉय लिखता हूँ यहाँ पर, एंड लेट्स क्विकली सी डिस्ट्रॉय से क्या होता है। हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डिस्ट्रॉय में इस बार क्योंकि हमने रिमूवल पॉलिसी लगा दी है, तो इट शुड गो टू द सीडी के और उस रिसोर्सेज को पकड़ के इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, वो रिसोर्सेज जो आपका डिप्लॉयड डिलीट करने के बाद भी स्टैक रिसोर्सेज अगर रहती हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में इट शुड बी मेंशन। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे उसके फ्रंट पेज के ऊपर ही, तो हमेशा आपको ये रिमूवल पॉलिसी का उसके पैरामीटर्स में नजर आ जाएगा। अगर आता है नजर आपका, तो रिमूवल पॉलिसी को आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेटस रिटेन होता है इसका, ठीक है। तो it should be making changes to my stack, and you can see stack is deleted. Now let's see whether this one delete and refresh this. I don't see, let me quickly check, and there we go, it is not more there, it is deleted. So yeah, ट्रस्ट का इशू क्लियर हुआ, आप डिलीट कर चुके हैं स्टैक को। दिस इज हाउ यू डिलीट द स्टैक फ्रॉम दिस। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू स्टेइंग विद मी, हैव अ ग्रेट डे।